महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत किसान और मजदूरों का देश है और जिन मजदूरों की ताकत पर यह देश जो है उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करता है, उन्हीं मजदूर की बेबसी और लाचारी के बाद यदि उनसे अर्थ दोहन करना, मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये जन विरोधी भी है, जनतांत्रिक भी है, जनतांत्रिक तरीके का अपमान है। और जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा यदि ऐसा कदम उठाया जा रहा है तो ये कदम का हम विरोध करते हैं। और यही आदरणीय सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर हम सभी कांग्रेस जनों ने प्रण किया और यहाँ तक कि हमारी राज्य सरकार ने भी ये कहा कि हम जो हमारे प्रवासी झारखंडी भाई हैं उनको तो लाने के लिए हम सारा खर्च वाहन करेंगे, और यदि कोई दूसरे राज्य का लोग भी यदि हमारे झारखंड में है और यदि वो अपने राज्य को जाना चाहेगा तो हम उसकी भी पूरी व्यवस्था करेंगे। और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी राज्य सरकार ने जितने हमारे अप्रवासी झारखंडी आए हैं, श्रमिक आए हैं, उनका स्वागत और उनको इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जैसे शादी विवाह में लोग बारात में बारातियों को देते हैं। हमने उनकी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं, लाने से लेके, खिलाने से लेके, रहने से लेके, पहुंचाने से लेके उनके सम्मान तक को, और उसके बाद वो वापस अपने दूसरे राज्य नहीं पलायन करें। इसके लिए राज्य सरकार ने कई कार्य योजनाओं को भी बनाया है। कोई आदमी को अच्छा नहीं लगता कि वो अपनी पत्नी, बच्चा, परिवार, माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी चाकरी करे। ये सोच है झारखंड सरकार की कि हम अपने आप प्रवासी झारखंडी जो हमारे भाई हैं उनको हम झारखंड में ही उनको रोजी देंगे, रोजगार देंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो छोटी बड़ी कंपनियां हों। हम सबों के साथ समन्वय स्थापित करके जो हमारी श्रम शक्ति है, जिस श्रम शक्ति से भारत उन्नति और समृद्धि के रास्ते पर जा रहा है, अन्य राज्य जा रहे हैं, उनको हम श्रम शक्ति को झारखंड में ही उनका उपयोग करेंगे और सदुपयोग करेंगे और झारखंड उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेगा।